नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरा गांव सिर्फ एक गलती की वजह से 3 साल तक बारिश से वंचित रह सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि धरती सूख जाए, खेत बंजर हो जाए, पशु तड़पने लगे और लोगों के घर में खाने का एक भी दाना ना बचे और फिर एक संत के आशीर्वाद से सब कुछ बदल जाए? आज मैं आपको सारंगपुर के कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज की ऐसी अद्भुत कथा ने सुनाने जा रहा हूं जिसमें पूरे गांव का दुख, एक संत की करुणा, एक साधारण कारीगर की भक्ति और भगवान की दिव्य कृपा मिलाकर ऐसा चमत्कार रचती है जिसे सुनकर आपका मन श्रद्धा से भर जाएगा। बहुत समय पहले गुजरात का सारंगपुर गांव भयंकर संकट से गुजर रहा था। 1 साल बीता, फिर दूसरा साल बीता, फिर तीसरा साल आया और तीसरा साल भी निकल गया। लेकिन आसमान से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। खेत सूख चुके थे, तालाब खाली हो चुके थे, कुएं सूखने लगे थे और चारों तरफ अकाल का भयावह दृश्य दिखाई दे रहा था। पशु भूखे और प्यासे तड़प रहे थे। लोगों के घर में अनाज का दाना खत्म हो चुका था। हर चेहरे पर चिंता और हर घर में दुख था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने पूरे गांव से अपना मुंह मोड़ लिया हो। लेकिन इसके पीछे एक कारण था। कहा जाता है कि भगवान के संतों का अपमान भी नहीं करना चाहिए, किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए और बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। सारंगपुर के कुछ लोगों से भगवान स्वामीनारायण के संतों का अपमान हो गया था। जब भगवान के सच्चे संतों का अपमान होता है तब केवल मनुष्य ही नहीं, प्रकृति भी उससे रूठ जाती है। लोगों को लगने लगा था कि भगवान की कृपा उनके गांव से दूर चली गई है और यही कारण था कि वे इतने बड़े संकट का सामना कर रहे थे। एक दिन गांव के लोगों का एक जगह इकट्ठा हुए। सभी के चेहरे पर निराशा थी। एक व्यक्ति दुखी होकर बोला, अब हमसे यह दुख सहा नहीं जाता। 3 साल से खेत सूखे पड़े हैं, घर में अनाज बचा ही नहीं है, पशु मर रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? उनकी बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। तब गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, गलती हमारी थी, भगवान के संतों का अपमान हमसे हुआ था, इसलिए भगवान की कृपा हमसे दूर हो गई। लेकिन अभी भी एक रास्ता बचा है। सदगुरु गोपालदन स्वामी इस समय बोटाद में हैं। अगर हम उनकी शरण में जाए तो शायद भगवान की कृपा फिर से हम पर दया करे। उस दिन लिया गया यह निर्णय केवल कुछ लोगों का निर्णय नहीं था, यह पूरे सारंगपुर के भाग्य को बदलने वाला निर्णय था। जीवा खाचर भगवान स्वामीनारायण के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पुत्र बाघा खाचर को जब पता चला कि गोपालनंद स्वामी बोटाद में है तो उन्होंने गांव के 5-6 बुजुर्गों के साथ तुरंत उनके दर्शन के लिए निकल पड़े। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि किसी भी तरह गोपालनंद स्वामी को सारंगपुर लेकर आना है और गांव को इस संकट से बचाना है। जब वे बोटाड पहुंचे तो गोपालनंद स्वामी के दर्शन किए। तब स्वामी जी ने उनके चेहरे पर उदासी देखकर पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? यह सुनते ही बागा खाचर की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, हमारा सारंगपुर बहुत दुख में है। लगातार 3 साल से बारिश नहीं हुई, लोग परेशान हैं, पशु तड़प रहे हैं, हर घर में दुख है और हर चेहरे पर निराशा। स्वामी, अब तो संत भी हमारे गांव नहीं आते। ऐसा लगता है जैसे श्रीजी महाराज की कृपा हमसे दूर हो गई हो। आप कृपा कीजिए, एक बार सारंगपुर बताइए और हमारे गांव को फिर से बचा लीजिए। गोपालनंद स्वामी ने उनकी पूरी बात सुनी। उनके हृदय में गांव वालों के लिए एक करुणा उमड़ पड़ी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम सारंगपुर जरूर आएंगे। यह केवल एक उत्तर नहीं था, बल्कि सारंगपुर के अंधकार में आशा की पहली किरण थी। यह वह क्षण था जब भगवान की कृपा फिर से सारंगपुर की ओर लौटने वाली थी। कुछ समय बाद गोपालनंद स्वामी सारंगपुर पधारे। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जिन लोगों के चेहरे पर वर्षों से निराशा थी, उनकी आंखों में फिर से उम्मीद दिखाई देने लगी। लोगों को लगने लगा कि अब शायद उनके दुख का अंत होने वाला है। स्वामी जी गांव में घूमते हुए एक स्थान को ध्यान से देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक बहुत बड़े और प्राचीन पत्थर पर पड़ी। वह पत्थर वर्षों से वहां रखा हुआ था। स्वामी जी ने वाघा खाचर से पूछा, यह पत्थर किसका है? स्वामी, यह मेरे पूर्वज की स्मृति में रखा गया पत्थर है। उन्होंने धर्म की रक्षा करते हुए युद्ध में अपने प्राण को बलिदान कर दिया था।
गोपाल नंद स्वामी कुछ क्षण उस पत्थर को देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, इस पत्थर से हनुमान जी की मूर्ति बनाई जाएगी। यह सुनकर बाघा खाचर भावुक हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, इससे तो हमारे पूर्वजों का भी कल्याण होगा और पूरे गांव का भी मंगल होगा। स्वामी जी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, ऐसा ही होगा। यह केवल एक मूर्ति नहीं होगी, इसके माध्यम से असंख्य लोगों का कल्याण होगा। जहां कभी स्वयं श्री जी महाराज ठहरते थे, उसी पवित्र जगह की भूमि को इस दिव्य कार्य के लिए चुना गया। वह स्थान पहले से ही पवित्र था, क्योंकि वहां श्री जी महाराज के चरण पड़े थे। अब वही भूमि एक और दिव्य घटना की साक्षी बनने वाली थी। पूरे गांव में उत्साह फैल गया था। सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर यह अद्भुत कार्य कैसे पूरा होगा। इसी बीच गोपालनंद स्वामी ने कजी कारिया नाम के एक साधारण कारीगर को बुलाया। वो मूर्तिकार नहीं था, वह केवल पत्थर और दीवारों का काम करता था। जब वह स्वामी के सामने पहुंचा तो स्वामी जी ने उससे कहा, तुम्हें इस पत्थर से हनुमान जी की मूर्ति बनानी है। यह सुनते ही कड़िया घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैं यह काम कैसे कर सकता हूँ? मैं कोई मूर्तिकार नहीं हूँ। मैंने कभी मूर्ति बनाई ही नहीं है। मैं तो केवल दीवारें बनाने का काम जानता हूँ। इतनी दिव्य मूर्ति बनाना मेरे बस की बात ही नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? उसकी आवाज में डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन गोपालनंद स्वामी ने बड़ी शांति से कहा, डरो मत, यह कार्य तुम्हें नहीं करना है। यह कार्य श्रीजी महाराज की इच्छा से होगा। तुम केवल अपना कर्तव्य निभाओ, बाकी सब भगवान स्वयं कर लेंगे। स्वामी जी के शब्द सुनकर करिया के मन में विश्वास जागा। उसने भगवान का नाम लिया और काम शुरू कर दिया। अगले दिन से पत्थर पर छेनी और हथौड़े की आवाज गूंजने लगी। सुबह से लेकर रात तक वह लगातार काम करता रहा। दिन बीतते गए, सप्ताह बीतते गए और फिर महीने बीतने लगे। लेकिन जैसे जैसे मूर्ति आकार लेने लगी, कड़िए के मन में एक नई चिंता पैदा होने लगी। जब वह हनुमान जी के चेहरे पर काम करता तो सोचता, इतने तेजस्वी मुख को मैं कैसे बना पाऊंगा। जब आंखें बनाने का समय आया तो यह और अधिक चिंतित हो गया। वह सोचने लगा, इन दिव्य आंखों में वह भाव कैसे लाऊंगा जो भगवान के स्वरूप में होना चाहिए। यह तो मेरे सामर्थ्य से बाहर है। हे प्रभु, यह कार्य मेरा नहीं है। अगर आपकी इच्छा है कि यह मूर्ति बने तो मेरे हाथों को अपना साधन दीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। कहा जाता है कि उनकी यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। उनकी सच्ची श्रद्धा और समर्पण से प्रसन्न होकर स्वयं हनुमान जी महाराज उस कार्य में उसकी सहायता करने लगे। जो काम एक साधारण कारीगर के लिए असंभव था, वही काम धीरे धीरे चमत्कार की तरह पूरा होने लगा। जिस पत्थर को लोग केवल एक साधारण पत्थर समझ रहे थे, उसमें अब दिव्यता झलकने लगी थी। 5 महीने और 15 दिन तक यह कार्य लगातार चलता रहा। दिन रात मेहनत, प्रार्थना और समर्पण के बाद काजी कड़िया उस मूर्ति को गढ़ता रहा। आखिर यह दिन भी आ गया जब मूर्ति पूरी तरह तैयार हो गई। जैसे ही लोगों ने उस दिव्य स्वरूप के दर्शन किए, आश्चर्यचकित हो गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी मूर्ति बनाई ही नहीं, वह इतना अद्भुत और जीवन स्वरूप के कैसे बना सकता है। मूर्ति का चेहरा तेज से भरा हुआ था। आंखों में करुणा और शक्ति दोनों दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था मानो हनुमान जी महाराज स्वयं उस मूर्ति में विराजमान हो। पूरे गांव में आनंद की लहर दौड़ गई। लोगों को विश्वास हो गया कि कार्य केवल मानव शक्ति से नहीं, बल्कि भगवान की कृपा से पूरा हुआ है। तुरंत गोपालनंद स्वामी को संदेश भेजा गया कि मूर्ति तैयार हो चुकी है और अब प्रतिष्ठा का समय आ गया है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे जो होने वाला है वह इस मूर्ति को केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि आने वाले समय में लाखों लोगों को दुख हरने वाले कष्टभंजन देव के रूप में स्थापित कर देगा। मूर्ति तैयार होने का समाचार मिलते ही सारंगपुर में उत्सव जैसा माहौल बनने लगा। गांव के लोगों को ऐसा लगने लगा मानो वर्षों का अंधेरा अब समाप्त होने वाला हो। चारों तरफ एक अलग ही उल्लास था। गोपालनंद स्वामी जानते थे कि यह केवल एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह एक दिव्य कार्य था जिसका प्रभाव आने वाले सैकड़ों वर्षों तक रहने वाला है। जब प्रतिष्ठा का समय निकट आया, तब गोपालनंद स्वामी लगभग 2 संतों और 25 विद्वान ब्राह्मणों के साथ सारंगपुर पहुंचे। संतों के भजन, वेद, मंत्रों की ध्वनि और भक्तों की जय जयकार से पूरा सारंगपुर गूंज उठा।
ऐसा लग रहा था मानो देवता भी इस दिव्य अवसर को देखने के लिए आकाश में उमड़ आए हो। लेकिन प्रतिष्ठा से पहले गोपालनंद स्वामी ने एक विशेष कार्य करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने परम भक्त केशवदास जी को बुलाया और कहा, तुम समाधि में जाओ, अक्षरधाम पहुंचकर स्वयं श्रीजी महाराज से पूछो कि इस मूर्ति के विषय में उनकी क्या राय है, क्या इच्छा है, यह मूर्ति संसार के लोगों के लिए क्या कार्य करेगी, इसका उत्तर लेकर वापस आओ। स्वामी जी की आज्ञा पाकर केशवदास जी गहरी समाधि में चले गए। धीरे धीरे उनका मन इन संसार से उठने लगा। समाधि की अवस्था में उन्होंने दिव्य लोक का दर्शन किया और अंततः अक्षरधाम पहुंचे। उन्होंने श्रीजी महाराज के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। महाराज के दर्शन करते ही उनका हृदय आनंद से और भक्ति से भर गया। हाथ जोड़कर उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज, गोपालनंद स्वामी आपकी इच्छा के अनुसार सारंगपुर में हनुमान जी महाराज की एक स्वतंत्र मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। आपका क्या आदेश है? इस मूर्ति का क्या महत्व होगा? श्रीजी महाराज मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, यह केवल एक मूर्ति नहीं होगी, इसमें हमारी विशेष कृपा रहेगी। जो भी सच्ची श्रद्धा से यहाँ जाएगा उसके दुख दूर हो जाएंगे। जो भक्त अपनी मनोकामना लेकर जाएगा उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। जो व्यक्ति संकट में होगा उसे सहायता मिलेगी। जो भयभीत होगा उसे साहस मिलेगा और जो पीड़ा में होगा उसके कष्ट भी दूर किए जाएंगे। इसलिए इस स्वरूप का नाम कष्टभंजन देव होगा, अर्थात वह देव जो भक्तों के कष्टों का भंजन करता है, उन्हें दूर करता है। श्रीजी महाराज ने आगे कहा, जो भक्त श्रद्धा से नारियल अर्पित करेगा, तेल चढ़ाएगा, थाल अर्पित करेगा और विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। यह स्वरूप हजारों लोगों के जीवन में आशा का दीपक बनेगा। यह दिव्य संदेश लेकर केशवदास जी महाराज बाहर आए। उन्होंने गोपालनंद स्वामी तथा वहां उपस्थित सभी संतों और भक्तों को श्रीजी महाराज का संदेशा सुनाया। यह सुनते ही वातावरण में आनंद की लहर दौड़ गई। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें विश्वास हो गया कि यह कार्य स्वयं भगवान की इच्छा से हो रहा है। अब वो पवित्र क्षण आ गया जिसका सभी को इंतजार था। गोपालनंद स्वामी मूर्ति के सामने विराजमान हुए। उन्होंने हाथ में अपना पवित्र दंड लिया। उन्होंने उस दंड का एक सिरा अपने दांत के पास रखा और दूसरा सिरा अपने दाएं पैर के एक अंगूठे के पास रखा। फिर वे एकाग्र होकर हनुमान जी महाराज की मूर्ति को देखने लगे। यह कोई साधारण दृष्टि नहीं थी, यह एक संत की दिव्य दृष्टि थी। यह वह दृष्टि थी जिसमें वर्षों की तपस्या, भगवान की कृपा, आध्यात्मिक शक्ति समाई हुई थी। धीरे धीरे उनकी दृष्टि मूर्ति पर टिकने लगी, स्थिर होने लगी। वहां उपस्थित संत और भक्त आश्चर्य से देख रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था मानो मूर्ति के भीतर दिव्य शक्ति का प्रवाह हो रहा हो। समय बीतता गया और मूर्ति का तेज बढ़ता गया। वातावरण में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा फैलने लगी। वहां उपस्थित कई भक्तों को ऐसा अनुमान होने लगा मानो मूर्ति केवल पत्थर की नहीं बल्कि उसमें स्वयं हनुमान जी महाराज की उपस्थिति महसूस हो रही हो। तभी वहां उपस्थित एक भक्त विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, कृपा करके अपनी सारी दिव्य शक्ति इस मूर्ति में भर दीजिए। भक्त की बात सुनकर गोपालनंद स्वामी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी दृष्टि को वापस समेट लिया और जो दिव्य शक्ति अभी तक मूर्ति में प्रवाहित नहीं हुई थी उसे अपने दंड में समाहित कर दिया। कहा जाता है कि वही दंड आज भी सारंगपुर में सुरक्षित है और वह इस दिव्य घटना का मौन साक्षी है। इसके बाद गोपालनंद स्वामी हनुमान जी महाराज के सामने प्रार्थना की। उनकी आवाज करुणा से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, हे हनुमान जी, आज से जो भी भक्त आपके चरणों में आए उनके दोषों को मत देखना, वह कितना भी पापी क्यों ना हो, उनके कर्मों को मत देखना। यदि वह सच्चे मन से आपकी शरण में आए तो उनके दुख दूर करना, उनके संकट को मिटा देना, उनकी मनोकामना पूर्ण करना, उसे आश्रय देना और निराश होकर मत भेजना।
यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं थे, यह करोड़ों भक्तों के लिए दिया गया एक दिव्य वचन था। जैसे ही यह प्रार्थना पूरी हुई, पूरा वातावरण गूंज उठा। कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज की जय जयकार से। जय कपि बलवंता, जय श्री राम, जय स्वामीनारायण। उस क्षण से वह दिव्य स्वरूप कष्टभंजन देव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गई, लेकिन कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज की महिमा और भी अधिक फैलती चली गई। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे चलकर कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज की ऐसी ऐसी लीलाएं प्रकट हुई, जिसकी चर्चा आज भी श्रद्धा और आश्चर्य के साथ की जाती है। कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा के बाद सारंगपुर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। जो गांव कभी दुख, भय और निराश में डूबा हुआ था, वही अब भक्ति, विश्वास और आस्था का प्रकाश फैलाने लगा। लोगों को लगने लगा कि भगवान की कृपा एक बार फिर सारंगपुर पर बरस रही है। जिन गलियों में कभी अकाल और चिंता की बातें होती थी, वही अब भगवान के भजन गूंजने लगे। लेकिन इस दिव्य घटना का एक और रहस्य था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब गोपालनंद स्वामी ने मूर्ति में अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा शक्ति का संचार किया था, तब एक भक्त के निवेदन पर उन्होंने अपनी शेष दिव्य शक्ति अपने दंड में समाहित कर दी थी। वही दंड हनुमान जी महाराज के समीप स्थापित किया गया। देखने में यह एक साधारण लकड़ी का दंड प्रतीत होता है, लेकिन संतों और भक्तों का विश्वास था कि इसमें गोपालनंद स्वामी की दिव्य शक्ति का आशीर्वाद विराजमान है। समय बीतता गया, लेकिन उस दंड और हनुमान जी महाराज की महिमा लगातार बढ़ती रही। दूर दूर से लोग अपने दुख लेकर सारंगपुर आने लगे। कोई बीमारियों से परेशान था, कोई मानसिक कष्ट में था, कोई परिवार की समस्याओं से, तो कोई ऐसी संकट से जिसका समाधान कहीं से कहीं नहीं मिलता था। कई लोग ऐसे भी आते थे जो वर्षों से भय और बेचैनी में जीवन जी रहे थे। कई लोग ऐसे भी आते थे जो वर्षों से भय और बेचैनी से जी रहे थे। अनेक भक्तों का विश्वास था कि जब संसार के सारे उपाय असफल हो जाते हैं, तब कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज की शरण में आके उन्हें राहत मिलती है। इसी कारण के साथ सारंगपुर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि लाखों लोगों के विश्वास का केंद्र बन गया। कहा जाता है कि जब कभी मंदिर में किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता होती है, तब मंदिर के पुजारी पूर्ण श्रद्धा और नियमों का पालन करते हैं। स्नान करके, पूजा करके और भगवान का स्मरण करके उस पवित्र दंड को आदर पूर्वक जल में स्पर्श करते हैं। फिर उस जल का उपयोग धार्मिक विधि में किया जाता था। भक्त इसे भगवान और संत का आशीर्वाद मानते थे। धीरे धीरे कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज की महिमा गुजरात में फैल गई। फिर गुजरात से बाहर और बाद में पूरे भारत में उनकी चमत्कारों की चर्चा होने लगी। हजारों नहीं, लाखों लोग यहाँ आने लगे। कोई परीक्षा में सफल होने की प्रार्थना लेकर आता, तो कोई व्यापार में उन्नति की कामना लेकर, कोई परिवार की खुशहाली के लिए आता, तो कोई अपने जीवन में संकटों से मुक्ति लेने के लिए आता। इस पूरी कथा में सबसे बड़ी बात केवल चमत्कार नहीं है, सबसे बड़ी बात है विश्वास। सोचिए, यदि उस समय सारंगपुर के लोगों ने अपनी गलती स्वीकार न की हो, तो यदि उन्होंने संतों की शरण में जाने का निर्णय न लिया होता, तो यदि बागा खाचर गोपालनंद स्वामी के पास न गए होते, तो यदि गोपालनंद स्वामी ने करुणा न दिखाई होती, तो यदि काजी कड़िये ने स्वयं को अयोग्य समझकर यह कार्य करने से मना कर दिया होता, तो शायद आज यह दिव्य इतिहास कभी नहीं बन पाता। एक साधारण पत्थर, एक वीर पूर्वज की भूमि, एक संत का आशीर्वाद, एक कारीगर का समर्पण और भगवान की कृपा, जब वे सब एक साथ आए, तभी कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज का यह दिव्य धाम अस्तित्व में आया। आज भी जब कोई भक्त सारंगपुर पहुंचता है और पहली बार कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज के दर्शन करता है, तो उनके मन में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे सदियों पुरानी वह कथा आज भी जीवित है, जैसे गोपालनंद स्वामी का आशीर्वाद आज भी मौजूद है।
जैसे श्री जी महाराज की कृपा आज भी उस प्रकार बरस रही है। और शायद यही कथा का सबसे बड़ा संदेश भी है। भगवान की कृपा पाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, पद की आवश्यकता नहीं है, शक्ति की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता होती है मन की, श्रद्धा की, विनम्रता की और संतों के प्रति सम्मान की। क्योंकि जब मनुष्य अहंकार छोड़कर श्रद्धा के साथ भगवान की शरण में जाता है ना, तब उसके जीवन के सबसे बड़े संकट भी सामान्य हो जाते हैं। इसी विश्वास के साथ आज भी लाखों भक्त कष्ट भंजन देव हनुमान जी महाराज के चरणों में सिर झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने सारंगपुर के लोगों के दुख दूर किए थे, वैसे ही हमारे जीवन के कष्ट भी दूर कीजिए। और भक्तों का विश्वास है कि जो सच्चे मन से कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज को पुकारते हैं, उसकी पुकार कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज जरूर सुनते हैं, अवश्य सुनते हैं। तो बोलिए श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु गोपालनंद स्वामी महाराज की जय। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।